सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात होगा आपका विश्वास। आप कितना प्रभु यीशु मसीह पर, कितना परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। सबको यीशु है। फिर से आप सबको स्वागत करते हैं सोए ब्लॉग में। और आज का वीडियो तो अगर पहले वाला अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो फटाफट आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आगे। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय पद 35 से आगे 43 तक। और यह भाग जो मैंने लिया है इसका शीर्षक दिया हुआ है अंधे भिखारी को दृष्टिदान। अंधे भिखारी को दृष्टिदान वचन में लिखा गया है, हम ध्यान से सुने। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। यहाँ तक आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, गरीबों का सुसमाचार, गरीबों का सुसमाचार लूका रचित सुसमाचार को कहा जाता है। गॉस्पेल टू द पुअर, गरीबों का सुसमाचार। लूक एक ऐसा लेखक है, एक ऐसा सुसमाचार प्रचारक है जो गरीब, बीमारी, अंधे, लंगड़े, गूंगे, महिला, विधवा, बच्चों को और जितना भी दलित, शोषित, निष्प्रेषित सभी प्रकार के लोगों को अपने सुसमाचार में जगह देते हैं। और उनका एक ही मूल उद्देश्य यह था कि कैसे समाज में रहने वाले जो गरीब, दलित, निष्पेषित, बीमारी, कंगाल, विधवा, अनाथ, ऐसे लोगों को समाज में उनको एक अच्छा दर्जा दिया जाए, एक अच्छा स्थान मिले। और यह एक विशेष उद्देश्य को लेकर के इस सुसमाचार को लिखते हैं। इसी के क्रम में जब आज का पवित्र वचन में हम आते हैं, जिसको मैंने लिया है, जहां एक अंधा यरीहो के किनारे, रोड के किनारे, रास्ते के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह नहीं चाहता था कि मैं भीख मांगूं, लेकिन वह अंधा व्यक्ति जो एक असहायक थे, उनका कोई नहीं थे,
सहायता करने वाले कोई नहीं थे, बल्कि वह अपनी मन में एक आशा थी, मैं देखने लगूं, और जब मैं देखने लगूं अपना मेहनत करके, अपना परिश्रम करके अपना रोजी रोटी कमाऊं। उन्हें भीख मांग करके जीवन जीना अच्छा नहीं लग रहा था, और एक अच्छा सौभाग्य उसके जीवन के साथ आया कि यीशु उसी मार्ग में होकर के भीड़ के संग गुजर रहे थे, और आंधा जिसने देख नहीं सकता भीड़ की आवाज सुन करके, भीड़ की आहट सुन करके, लोगों की पांव की आहट सुन करके पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? तब किसी ने उन्हें जवाब देता है, यीशु नासरी जा रहे हैं। निश्चय करके वह अंधा व्यक्ति पहली बार यीशु मसीह के विषय में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यीशु का जो प्रसिद्धि, लोगों के साथ उनका जीवन जीने का शैली और संगति दूर दूर तक फैला हुआ था, और उनका जो चंगाई करने का शक्ति था, और लोगों को, भीड़ को चंगाई करते थे, यह बात गुप्त रूप से छिपा हुआ नहीं था। यह बात सारे आम में प्रचार हो चुका था, लोग जानते थे, एक एक व्यक्ति जानते थे कि यीशु नासरी चंगाई देने वाले हैं। और इस तरह से वह अंधा व्यक्ति भी जानता था कि यीशु एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा अलौकिक व्यक्ति है, ईश्वर पुत्र है, जो अनेक प्रकार की बीमारियों को चंगाई करते हैं, जन्म से बीमारियों को, आंधों को, लंगड़ों को भी ठीक करते हैं। यह बात उस अंधा व्यक्ति ने जाना था, सुना था, और जब उनके जीवन में यह अवसर मिला कि यीशु के संपर्क में आऊं, तो अपने आप को चुप नहीं रख सका, अपने आप को शांत नहीं रख सका, और उसने पुकार करके कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। पहली बार पुकार करके कहा कि हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। यीशु इस बात को सुने, इस पुकार को सुने, इस आवाज को सुने, लेकिन इमीडिएट इसका प्रत्युत्तर नहीं किया। तुरंत उस अंधा व्यक्ति का आवाज को सुन करके मैं जाऊं और उन्हें सहायता करूं, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किए। और जब लोग उस अंधा व्यक्ति को डांटने लगे, चुप करने लगे कि तू मत चिल्ला, स्वर मत उठा, यीशु को मत पुकार, ऐसा डांटने लगे, तब वह व्यक्ति अपने आप को शांत नहीं रख सका, चुप नहीं रह सका, बल्कि और भी प्रेरित होकर के, उत्साहित होकर के, और बुलंद आवाज से, बड़ी ऊंची आवाज से पुकार करके कहता है, चिल्ला करके कहता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यहाँ उस अंधे व्यक्ति का 2 बार पुकारने का आवाज इस सुसमाचार में वर्णन किया गया है। अंधे व्यक्ति का लगातार 2 बार चिल्लाने का वर्णन किया गया है, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। एक बार चिल्लाया, यीशु सुने, लेकिन उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिए और ना ही घूर करके देखे।
बल्कि लोग उन्हें शांत करना कोशिश किए, चुप कराने कोशिश किए, लेकिन वह व्यक्ति शांत नहीं रहा, बल्कि और ऊंची आवाज से चिल्ला करके कहता है, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। रिपीटेडली उस अंधे व्यक्ति ने कहा, दोहराते हुए, एक बार, दो बार, और दूसरी बात का उनका चिल्लाने पर यीशु ने सुना और उनका प्रत्युत्तर किया। मसीह में प्यारों, यही पर हमारे जीवन के लिए हम यह सीख लेते हैं, यह शिक्षा लेते हैं कि यीशु को हम निवेदन करें, यीशु को पुकारें। एक बार पुकार करके शांत ना हो जाएं। हम में बीमार है, तकलीफ है, हम कठिन परिस्थिति में हैं, समस्या है, व्यक्तिगत जीवन में समस्या है, परिवार के जीवन में समस्या है, और जिसके लिए हमें यीशु के निकट आना है, यीशु को पुकारना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन लगातार यीशु को पुकारना है, लगातार यीशु को प्रार्थना करना। और इस अंधा व्यक्ति के लिए यीशु ने दूसरी बार पुकार को सुन करके प्रत्युत्तर दिया। हो सके यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए एक बार में प्रत्युत्तर नहीं देंगे, दूसरी बार में भी नहीं दे सकते हैं, तीसरी बार पुकारना है, तीसरी बार में भी अगर नहीं प्रत्युत्तर नहीं मिलता, चौथी बार, पांचवी बार, लगातार निरंतर, जिसको मैं कहूंगा प्रार्थना करना है, यीशु को पुकारना है, हमारे दुखों के लिए, हमारे पीड़ाओं के लिए, हमारे कठिनाइयों के लिए, जो हमारे जीवन के साथ समस्या है, कठिनाइयां हैं, परिवार में तकलीफ है, कठिनाइयां हैं, सारी दुखों को, चिंताओं को यीशु के चरण के पास लाना है, बार बार यीशु को निवेदन करना है, निश्चय करके यीशु हमारे पुकार को, हमारी आवाज को सुनेंगे और हमारे जीवन में उसका प्रतिफल मिलेगा, उसका प्रतिफल मिलेगा। ये सीख, पहला बिंदु इस सुसमाचार में, इस शास्त्रांश में हम देखने को पाते हैं कि हमें यीशु को पुकारना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, किंतु लगातार, निरंतर, जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, तब तक हमें पुकारना है, प्रार्थना करना है। आगे जब दूसरी बार पुकार को सुने यीशु, तब खड़े होकर आज्ञा दिए कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, क्या पूछा? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु ने पूछा, यीशु ने पूछा। यीशु एक ईश्वर संतान थे, अलौकिक थे, सब कुछ जानते थे, कोई भी चीज, कोई भी विषय उनके ज्ञान से, उनके समझ से परे नहीं था। और एक फिजिकल रूप को देख करके भी यीशु जान जाते हैं, जान गए, चाहे तो हम सबको ही जान जाएंगे कि एक अंधा व्यक्ति है, आंख उसका नहीं है, चाहे तो आंख से देख नहीं पाता, इसको कोई भी आम व्यक्ति जान जाता है, समझ जाता है। उसका मुखमंडल को देख करके ही कोई भी बोल सकता है कि यह व्यक्ति अंधा है या तो अंधी है। और यीशु के लिए कोई देर की बात नहीं थी, समझने के लिए कोई कठिन का बात नहीं था कि वह व्यक्ति अंधा है। लेकिन फिर भी यीशु ने उसे पूछा, सवाल किया, क्वेश्चन किया, और क्या पूछा? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु उनके आंतरिक भावनाओं को देखना चाह रहे थे, उनका सोच को, उनकी एक आशा को, उनका जो उद्देश्य है, चाहे तो उनकी भावना क्या है,
उस बात को उनके होंठ से ही सुनना चाह रहे थे। उनके अंतर आत्मा से जो उद्गार होकर के आवाज निकलेगा, उस आवाज को सुनना चाह रहे थे कि वह व्यक्ति क्या चाह रहा है। जरूर करके अंधा तो है, कहीं कोई दूसरा चीज तो उन्हें आवश्यकता नहीं है, कोई धन दौलत रुपया पैसा का मांग तो नहीं करेगा। इस सोच को, उस भावना को यीशु मसीह उनके मुंह से ही, उनके होंठ से ही सुनना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उसका विश्वास को देखना चाह रहे थे कि वह अंधा व्यक्ति कितना हद तक मुझ पर विश्वास करता है, मुझ पर कितना हद तक विश्वास करता है, भरोसा करता है। इस बात को देखना चाह रहे थे, इस बात को समझना चाह रहे थे यीशु। और इसलिए यीशु ने उन्हें सवाल किया, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु विश्वास को देखना चाहते हैं, आपका और मेरा और सभी विश्वासी भाई बहनों का विश्वास को देखना चाहते हैं। आज जब हम विभिन्न प्रकार के रोग ग्रस्त, बीमारी, गरीब, कंगाल, विधवा, अनाथ हैं और हम यीशु के निकट आना चाहते हैं, यीशु को निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज हमारे जीवन को यीशु देखना चाहते हैं, हमारा विश्वास को देखना चाहते हैं कि यीशु मसीह पर हम कितना विश्वास करते हैं। हमारा आंतरिक आत्मा इस बात का पुकार कर रही है, इस बात को यीशु मसीह देखना चाहते हैं। और जैसा यीशु ने पाया कि वह अंधा व्यक्ति जिसका विश्वास में खरा दिखने को मिला, वह अंधा व्यक्ति जो जवाब दिया उसमें विश्वास में खरा निकलता है। और वह व्यक्ति, अंधा व्यक्ति जवाब देता है, उस अंधा व्यक्ति ने यीशु को कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। और उस व्यक्ति का आवाज में, उस व्यक्ति का अंतर आत्मा से जो भाव निकला, जो शब्द निकला, यीशु समझ गए कि यह अंधा व्यक्ति विश्वास में खड़ा है, उनका दृढ़ विश्वास है, भरोसा है और उस चंगाई को प्राप्त करने के लिए एक अभिलाषा है, तीव्र इच्छा है कि मैं चंगाई को प्राप्त करूं, देखने लगूं। इस बात को जान करके यीशु ने उन्हें जवाब दिया, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है, तू देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। उस अंधा व्यक्ति का विश्वास और वही विश्वास ही ने उस चंगाई को प्राप्त करने में सफल सिद्ध कराया। और यही विश्वास आपका और मेरे जीवन के लिए होना जरूरी है। हम आज जो इतना दूर दूर जगहों से लंबी दूरी की यात्रा तय करके, कितने कोई बस से, कितने कोई अपना व्यक्तिगत गाड़ी से, कितने कोई पैदल चल करके अपना दुख, तकलीफ और बोझ को लेकर के यहाँ आए हुए हैं कि यीशु मुझे चंगाई देंगे, मेरे तकलीफ और कठिनाइयों को दूर करेंगे। इस आशा और उम्मीद को लेकर के हम यहाँ उपस्थित हुए। आज इस अंधा व्यक्ति की सदृश हमें विश्वास की बेहद जरूरी है। हम विश्वासता के साथ यीशु के चरण के पास आए, विश्वासता के साथ यीशु को निवेदन करें, विश्वासता के साथ हम प्रार्थना करें। केवल हमारे प्रार्थना योद्धा लोग आपके लिए प्रार्थना कर देंगे और आप चंगाई प्राप्त कर जाएंगे, ऐसा बात भी संभव नहीं है। सबसे पहला
और महत्वपूर्ण बात होगा आपका विश्वास। आप कितना प्रभु यीशु मसीह पर, कितना परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और उसी विश्वास के अनुकूल में प्रार्थना योद्धाओं का प्रार्थना आपके जीवन के लिए शक्ति संचार करेगा, आपको चंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा।